पराली को लेकर के दिल्ली में जो पॉल्यूशन फैला है, यह विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार पिछले 2-3 वर्षों से इस विषय को लेकर के गंभीर रही है। अनेक कदम उठाए गए थे। 2 दिन पहले की खबर यह है कि 28 अक्टूबर को भारत सरकार ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से एक ऑर्डिनेंस ला करके अब पॉल्यूशन कंट्रोल को ध्यान में रखने के लिए उसकी पूरी जो गंभीरता है, उस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसमें जितने सारे भी ज़रूरत ऐतिहासिक या बाद के एक्शंस की आवश्यकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया है। इस ऑर्डिनेंस का नाम, जो टाइटल है वह यह है, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। अब थोड़ा सा एडजॉइनिंग एरियाज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये ऑर्डिनेंस बड़ा स्पष्ट है। हम सबको मालूम है कि ये जो पॉल्यूशन था, यह पॉल्यूशन दिल्ली सेंटर्ड नहीं था। तो इस ऑर्डिनेंस को कहीं न कहीं सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना था, तो इनको सारे एडजॉइनिंग एरिया को साथ लेकर के आना था। इसलिए यह जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस बड़ा स्पष्टता के साथ कहता है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली और अदर रीजन्स जहाँ कहीं भी पॉल्यूशन आसपास के एरिया से, एडजॉइनिंग एरिया से पॉल्यूटिंग एलिमेंट जो है यहाँ के एयर को पॉल्यूट करेगा, तो वह एडजॉइनिंग एरिया से रिलेटेड इस ऑर्डिनेंस में व्यवस्था दी गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पीछे जो प्रक्रिया चल रही थी दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन कंट्रोल का, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं, वो रिफ्रेश कर लेते हैं। ध्यान होगा, मुझे 90s का ध्यान है, आप लोगों के भी ध्यान होगा जो 90s के लोग हैं। अर्ली 90s में अगर आप सुबह में एक कपड़ा पहन के निकलते थे और शाम में जब घर लौटते थे, वो पूरा का पूरा कपड़ा काला हो जाता था और आपको आंख में एक ढंग का ईचिंग होता था। अब देखिए, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके सबसे पहले जितने सारे लेड वाले व्हीकल थे, उस सबको फेज आउट करने की डायरेक्शन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बाद में इन्होंने 1995 में आकर के उसी चीज़ को एडिशन कर करके यह किया कि भाई वही गाड़ियां चलेगी जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे हुए हैं। फिर 1996 में आकर के इन्होंने कहा कि जो एच इंडस्ट्रीज हैं, जो हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको रिलोकेट करने की आवश्यकता है। और इस का रिलोकेशन कैसा होगा, इसको लेकर के आपको दिल्ली गवर्नमेंट ने 1996 में ही अपना एक प्लान भी सबमिट किया था। आपके ध्यान में होगा कि वो इतने सारे इंडस्ट्रीज थे दिल्ली के अंदर, उन सबको दिल्ली से काफ़ी दूर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद एक 1998 में आकर के इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में ही एक यह डायरेक्शन दिया था कि टैक्सी बसेस जो हैं वो सीएनजी बेस्ड होनी चाहिए। दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगे, टैक्सी होंगे, बसेस होंगे, उनमें सीएनजी का लगना इन्होंने अनिवार्य कर दिया। 2003 में आकर के यह मैंडेट दिया गया कि जितने भी ऑटोज हैं वह भी सीएनजी होंगे। ठीक 2009 में आकर के नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो रिवाइज कर दिया गया कि भाई दिल्ली में रहने के लिए आपका एयर का क्वालिटी होना चाहिए। फिर 2010 में आकर के सीएनजी बेस्ड BS4 5000 बसेस दिल्ली में लाई गई, पॉल्यूशन को ध्यान में रख करके। 2012 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो फेज 2 लाया गया और 2014 में आकर के AQI लॉन्च किया। ऑड एंड इवन का था, ऑड एंड इवन नंबर्स की गाड़ियां जो थी उनको अलाउ किया गया। पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स खासकर, उन पर इन्होंने एक अलग से सेस लगा दिया था एनवायरमेंट कंपनसेशन का। फिर 2017 में आकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बना दिल्ली और एनसीआर के लिए, और दूसरी तरफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को नोटिफाई किया गया जाड़े के मौसम के लिए, क्योंकि जाड़े के अंदर पराली जलाने के बाद पॉल्यूशन बढ़ जाता है और वैसे भी इसमें जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, इस कारण से एयर को लेकर के सफोकेशन और डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लोगों में शुरू हो जाते हैं। 2008 में बहुत सारे हॉट स्पॉट्स तय किए गए और यह तय किया गया जो हॉट स्पॉट्स बनते हैं, जहां सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, वहां का लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान्स तैयार किया गया। जो लास्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट in दिल्ली था उसको बंद कर दिया गया 2018 में। जो पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे बनाया गया उसका उद्देश्य आप सबके ध्यान में होगा यह था, जो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं उनको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, वो बाहर ही चले जाएं, उनको दिल्ली आना नहीं चाहिए।
उसके बाद सेंटर ने अनाउंस किया वाली को कंपोस्ट बनाएंगे और कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस में जो खर्चे आएंगे उसके लिए हम आपको ग्रांट देंगे। उसके बाद एनजीटी ने जो अगल बगल के स्टेट्स थे उससे कहा कि भाई आप जो हैं अपने एक स्टेट लेवल प्लान दीजिए कि आप कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। फिर 2019 में आकर के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 2020 में BS6 के कॉन्फ़िगरेशंस के गाड़ियों को ही रजिस्टर किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कुछ डायरेक्शन दे दिया। अब आगे बढ़ सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, जनवरी 13, 2020 में एक डायरेक्शन इशू हुआ था जिसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सभी अपने 3 सप्ताह के अंदर में क्या एक्शन ले रहे हैं एयर पोल्यूशन को लेकर के यह फाइल करें। 6 मार्च 2020 जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़े ही नाराजगी दिखाई। उन्हें यह लगने लगा था कि भाई आने वाले समय में दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ध्यान होगा उन दिनों सरकार यह मांग करने गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप जो 2000 सीसी की गाड़ियां हैं उनको आप रजिस्टर करने का डीजल का ही यहाँ पे हमें अनुमति दे दें। कोर्ट ने कहा बिल्कुल BS6 के कंप्लाइंट की गाड़ियों को ही आप यहाँ पर रजिस्टर करें और आप फ्यूचर का ध्यान रखें, आने वाले समय में दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा और अब एयर पोल्यूशन पर अभी से सख्त नहीं होते हैं। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इनको हिंट किया कि भाई आप ऐसे काम नहीं चलेगा, हम यहाँ बैठ करके इन सब चीज़ों का फैसला नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी हो, एक स्पेशल कमीशन हो, जो कमीशन एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड विषय को दे, चूँकि रियल एयर पोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनेंस है दिल्ली के लिए। तो पीछे कुछ दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं मदन बी लोकुर, उनके अध्यक्षता में कमीशन बनाने का इन्होंने हिंट भी किया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जी ने कहा कि नहीं, हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से, कानून के माध्यम से इसमें हम कोई ना कोई परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना करके इसका रिजोल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और उसके बाद 28 अक्टूबर 2020 को जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं यह ऑर्डिनेंस आया। यह ऑर्डिनेंस क्यों आया इसको जानने की जरूरत है। देखिए, NCR रीजन में निश्चित रूप से जितना पॉपुलेशन है और अगल बगल से जैसे यह घिरा हुआ है और पॉल्यूशन पराली और अन्य माध्यमों से यहाँ आता है, तो दिल्ली के लाइफ को लिविंग वर्दी बनाने के लिए इस ऑर्डिनेंस की आवश्यकता पड़ गई थी। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम हुए, अभी पीछे हमने चर्चा कर ली, लेकिन एयर पॉल्यूशन अपने आप में एक इतना बड़ा विषय बन गया है कि उसके लिए एक विशेष उपचार की आवश्यकता है। यह जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से कमीशन लाया गया है निश्चित रूप से उन्हीं सब चीज़ों का उपचार है। ऑर्डिनेंस के बारे में आप ये समझ लेते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस अपने आप में इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अगर कोई ऐसे जजमेंट्स हैं, चूँकि इन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो सोल्यूशन लेकर के आए हैं। अब ये क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मल्टीपल अथॉरिटी हो और मल्टीपल डिसीजंस आए और कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस बहुत बार आ जाए। उन्होंने कुछ नहीं, अब ऑर्डिनेंस हम लेके आ गए। इसी ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो दिल्ली एंड NCR रीजन्स के अंदर में ये पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन का विषय है, इसका हम रिजोल्यूशन करेंगे और इसीलिए इसको इन्होंने ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। अब कमीशंस के पावर और फंक्शंस के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो देखिए, कमीशन के पावर और फंक्शन इतना जान लीजिए। अगर मोटे तौर पे कहूँ तो बड़ा स्पष्ट समझ लिए, जितना भी पॉल्यूटिंग एलिमेंट है, इंडस्ट्रीज है, उन सारे चीज़ों को इनको कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए एम्पावर कर दिया गया है। अब इनको यह पावर दिया गया है, इनको अगर लगता है कि कोई ऐसा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है जो हमारे नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को ये फुलफिल नहीं कर रहे और पॉल्यूशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो यह स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे सकते हैं और इसके रूल्स अभी आने हैं, रेगुलेशंस आने हैं। तो इनके पास पावर, ऐसा समझिए कि एक्ट का ही ये सब्स्टिट्यूट है। ये कमीशन जैसे एक्ट के अंदर में एडजुडिकेशन का व्यवस्था है, तो वैसे ही इनको कमीशन बना करके लोगों को पेनलाइज करने का और इसके इम्प्लीमेंटेशन को इन्फोर्स करने का अलग से पावर दे दिया गया है। कमीशन के अगर पावर को समझना है तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप इसको कितना पेनल्टी, इसके ऑर्डर्स के वायलेशन की पेनल्टी कितनी बड़ी है, इससे स्पष्ट होता है। अगर इन्होंने कोई डायरेक्शन दिया, कोई नॉर्म सेट कर दिया, उस नॉर्म्स और डायरेक्शन का नॉन कंप्लायंस हुआ, तो ऐसे केस में जो प्रावधान दिया गया है वह यह दिया गया है कि जो ऑफेंडर है, जिसने यह गलती की है, उसको 5 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए तक कंपनसेशन देना पड़ सकता है और दोनों भी देना पड़ सकता है।
इसको नॉन कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है और कहा है जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वह इसका कंप्लेन पे, मतलब जो कमीशन के लोग या ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द कमीशन अगर वो कंप्लेन करेंगे तो इसका कॉग्निजेंस लेंगे और उसमें फिर सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे। आप इस चीज़ को समझते हैं कि भाई किसी एक कमीशन ने, अथॉरिटी ने कोई डायरेक्शन पास कर दिया, कोई पेनल्टी इम्पोज कर दी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको लगता है मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने एनजीटी को अपीलेट अथॉरिटी बनाया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कमीशन के किसी ऑर्डर से आहत है और उसे लगता है उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो उसको उन्होंने अपील के लिए एनजीटी को पावर दे दिया है, वो अपीलेट अथॉरिटी उसको बना दी है। लेकिन साथ के साथ इन्होंने यह भी किया है कि भाई ऐसे केसेस में सिविल कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को उलझाने के लिए कमीशन के किसी ऑर्डर के खिलाफ सिविल कोर्ट चले गए। आपका रेमेडी बड़ा स्पेसिफाइड है कि भाई आप अगर कमीशन के किसी ऑर्डर से परेशान हैं तो अपील आपका एनजीटी में होगा। तो अभी हमने क्या समझा? हमने यह समझा कि भाई पिछले बहुत वर्षों से दिल्ली की जनता एयर पॉल्यूशन से लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार अलग अलग कानून, नियम, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस के माध्यम से पॉल्यूशन के मीनेंस को कम करने की लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि सिर्फ दिल्ली नहीं, एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग रीजन्स का, एरियाज का एक इंटीग्रेटेड प्लान बनने की आवश्यकता है। और इसी चीज को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 2020 को ऑर्डिनेंस लाई है। दूसरी एक अच्छी बात जो इस पूरे प्रक्रिया में की गई है वह यह किया गया है कि इसके अंदर में नॉन कॉम्प्लायंस के केस में पेनाल्टी जो है काफी बड़ा रखा गया है, भयभीन हो विपरीत। तो जब तक कानून सख्त नहीं होगा ऐसे चीजों पे, तब तक जो है इसके वायलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए व्यवस्था यह दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो एयर पॉल्यूशन के नॉर्म्स को या कमीशन के डायरेक्शंस को वायलेट करता है उसको 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है, 1 करोड़ तक कंपनसेशन देना पड़ सकता है, या दोनों ही हो सकता है। हम सबको मालूम है कि साफ स्वस्थ हवा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जीवन में हवा का कितना महत्व है सबको पता है। तो जो हमारा सपना है कि दिल्ली में रहते हुए हम एक ऐसी हवा पा सकें जो हवा प्योर हो, आशा है कि इस कमीशन के माध्यम से वह पूर्ण होगा। कमीशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।